मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक हर बूथ में आवाज जानी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर 2019 में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राव साहेब दानवे जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता और लाडले मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, श्रीमान पीयूष जी, सुरेश प्रभु जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज एक नहीं, दो नहीं, 3 पेंडल के अंदर आए हुए लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज पार्टी का स्थापना दिन है। आज ही के दिन ये महान पार्टी की स्थापना हुई थी, इसलिए देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं और करोड़ों भाजपा के शुभ चिंतकों को मैं हृदय से खूब खूब बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। इसके साथ ये हमारी पार्टी है, बलिदानियों की पार्टी है। मित्रों, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का बलिदान अगर कोई एक पार्टी ने दिया है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं वो सभी बलिदानी हुतात्मा कार्यकर्ताओं को हृदय से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरी नजर के सामने जो दृश्य है, जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, नजर के उस पार भी लोग खड़े हैं। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी समग्र टीम और लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, 38 साल पहले अटल जी ने इसी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और अपने स्थापना के भाषण में उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और आज मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर कोने में कमल ही कमल दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मित्रों, ये जनसंघ से भाजपा की जो यात्रा है, वो यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण, कठिन और परिश्रम वाली यात्रा रही है। अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए, अनेक लोगों ने अपने जीवन भर का काम पार्टी को बना लिया, तब जाकर ये पार्टी इतने आगे बढ़ी है। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया से लेकर अपने अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक बड़ी श्रृंखला कार्यकर्ताओं की इस पार्टी के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ी, तब आज ये पार्टी का ये स्वरूप आया है। और आज पार्टी के स्वरूप को देखते हैं, हमारी पार्टी 10 सदस्यों से शुरू हुई थी,
आज पार्टी के 11 करोड़ सदस्य देश के अंदर है। ये विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपनी भारतीय जनता पार्टी बनी है। कभी हमें ताने कसे जाते थे, हम दो हमारे दो, पार्लियामेंट में हमारे 2 मेंबर थे, आज 330 संसद सदस्यों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। देश के 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और साथियों की सरकार है। लगभग 1600 से ज्यादा विधायक इस पार्टी के रहे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इतने सालों की अपनी यात्रा में एक संगठनात्मक पार्टी, एक राष्ट्रभक्त पार्टी, एक सुशासन देने वाली पार्टी की छवि बनाने में सफल रही है। मित्रों, हमारे पुरखों ने हमें कहा था कि राजनीति में हम सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं है, हम राजनीति में गरीबों का कल्याण करने के लिए, सत्ता को साधन बनाने के लिए आए हैं। और उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार चली है। जन धन योजना, सौभाग्य योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, बीमा की सुरक्षा योजना, टीकाकरण, ये सारी चीजों को लेकर आज नरेंद्र मोदी सरकार ने हर गरीब के घर में सुख पहुंचाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का सूत्र साकार किया है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब आंबेडकर के जन्मदिन के दिन ये पार्टी के हजारों कार्यकर्ता 20,000 गांवों में रात्रि निवास कर गरीबों के बीच में पार्टी का संदेश पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास करने वाले हैं। मित्रों, अभी मैं राहुल बाबा को सुन रहा था। राहुल बाबा अभी कुछ दिनों से पवार साहब के साथ बैठते हैं। पवार साहब ने थोड़ा उनको इंजेक्शन लगाया है तो बड़े जोर जोर से पूछते हैं, मोदी जी बताओ 4.5 साल में आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप मोदी जी को सवाल पूछ रहे हो, 4.5 साल का हिसाब पूछ रहे हो? देश की जनता आपको 4 पीढ़ी का हिसाब पूछ रही है। 4 पीढ़ी तक कांग्रेस का इस देश पर शासन रहा। कांग्रेस ने इस देश में क्या किया? मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचाया, आप नहीं पहुंचा पाए थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय पहुंचाया, आप नहीं पहुंचा पाए थे। सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, आप नहीं पहुंचा पाए थे। और अभी देश के 10 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 5 लाख तक देश के 50 करोड़ गरीबों को हॉस्पिटलाइजेशन हो, दवाई चाहिए, टेस्ट कराने हैं, सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। और राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो, इस देश के किसान आपके शासन में अपनी फसल के उचित दाम मांगते मांगते थक गए, मगर आपने उचित दाम नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तय किया है, इस बजट सेशन के अंदर तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के किसानों को उनकी फसल पर जो खर्च है उससे 1.5 गुना समर्थन मूल्य रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए देने वाली है। आजादी के बाद ऐसी घोषणा नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर पाया। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? आपका समय था,
आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश की सीमाओं पर हमला करते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे, सरकार के माथे पर जूं नहीं रेंगती। हमारी सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी पर हमला हुआ, 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया। सारा देश सोचता था अब क्या होगा, हताशा, निराशा, गुस्सा, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं थी। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया, अपने जवान पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का बदला लेकर वापिस आए। राहुल बाबा, आपको समझ नहीं है, यही एक घटना से दुनिया को, हिंदुस्तान को देखने का नजरिया बदला है। अमेरिका और इजराइल के बाद अपना बदला अगर कोई एक देश ले सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दे सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध कर दिखाई है। मित्रों, अभी एक झूठ का पुलिंदा फैलाना चालू किया। देवेंद्र जी ने बात करी, राहुल बाबा कहते हैं ST/SC एक्ट को डिमोलिश कर दिया। कोई ST/SC एक्ट को डिमोलिश नहीं किया, रिजर्वेशन हटा देंगे। राहुल जी, पवार साहब, कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैं प्रेस देख रहा था। प्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब कहते थे कि सरकार जवाब देना नहीं चाहती है पार्लियामेंट। मित्रों, पार्लियामेंट तो विपक्ष ने चलने नहीं दी। हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थे। आज पार्लियामेंट समाप्त हो गई, तब तक मोदी जी ने पार्लियामेंट चलाई, विपक्ष ने दंगा कर पार्लियामेंट को चलने नहीं दी, शोर शराबा किया, योजनाबद्ध तरीके से करा। अरे गुलाम नबी साहब, पार्लियामेंट छोड़ो, ये जनता की पार्लियामेंट के बीच में मैं खड़ा हूं। जहां चर्चा करनी है मंच तय कर लो। भारतीय जनता पार्टी हर चर्चा करने के लिए आपके साथ तैयार है। हम चर्चा से नहीं डरते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है मित्रों कि हमें छिपाना पड़े। यहां पर महाराष्ट्र में पहले आपकी सरकार चलती थी, पवार साहब की कैप्टनशिप में चलती थी, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। केंद्र में आपकी सरकार थी, 12 लाख करोड़ का घोटाला किया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार, दोनों सरकार पर घोटाले का एक भी आरोप पूरे देश में कोई नहीं लगा सका है। भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। आपके समय में महाराष्ट्र में आए दिन किसानों की हत्या होती थी, आत्महत्या होती थी। देवेंद्र जी की सरकार में किसानों की आत्महत्या की दर में भारी गिरावट लाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। मित्रों, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, किसानों के खेत में पानी पहुंचाना, भ्रष्टाचार विहीन सरकार चलाना और इंदू मिल में बाबा साहेब आंबेडकर के स्मारक की रचना करना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया। मित्रों, 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सारा विपक्ष आह्वान करता है एकत्रित आओ, एकत्रित आओ, एकत्रित आओ। मैंने एक वार्ता सुनी थी, जब बहुत बड़ी बाढ़ आती है, सारे वृक्ष, पेड़ पौधे पानी में बह जाता है। एक वट वृक्ष
अकेला बच जाता है तो सांप भी उस वट वृक्ष पर चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है, बिल्ली भी चढ़ जाती है, कुत्ता भी चढ़ जाता है, चीता भी चढ़ जाता है, शेर भी चढ़ जाता है, क्योंकि नीचे पानी का डर है, इसलिए सब एक ही वृक्ष पर इकट्ठा होते हैं। ये मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आज इस कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं। मित्रों, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास आज है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मित्रों, उसके नेतृत्व में 19 का चुनाव जीतना है, और 19 का चुनाव नारों के आधार पर नहीं जीतना है, खोखले वादों के आधार पर नहीं जीतना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन बनाया है हर बूथ के अंदर, वो कार्यकर्ता मोदी जी के काम को लेकर घर घर जाए और 19 के चुनाव के लिए तैयारी करें। मित्रों, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, अभी अभी विपक्ष को खुश होने का एक मौका मिल गया। 2 लोकसभा के चुनाव हम हार गए तो राहुल जी ने पेड़े बांटे, मिठाइयां बांटी। अरे राहुल बाबा, हम तो चुनाव हार गए, आपकी पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई, वहां जमानत जब्त हो गई। मैंने पहला ऐसा नेता देखा जो अपनी पार्टी की जमानत जब्त होने पर मिठाइयां बांटता है। मित्रों, राहुल बाबा को मैं कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, हम 2 सीटें हारे हैं, आपकी 11 सरकारें आपसे छीन लेने का काम मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 सीट से क्या होता है? महाराष्ट्र में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। हरियाणा में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। झारखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। कश्मीर में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। मणिपुर में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। आसाम में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। उत्तराखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। गोवा, गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सारे राज्य मोदी जी के नेतृत्व में हम जीते हैं। आज देश के 20 राज्य, 68% भूभाग और 70% जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष आनंद का मुद्दा है। मगर मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का स्थापना दिन पर आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सुवर्ण काल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण काल तभी आता है जब ओडिशा, बंगाल और 2019 का चुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीते, एनडीए की सरकार बनाए, महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाए, तभी भाजपा का सुवर्ण काल आ सकता है। आज इतने सारे कार्यकर्ता हैं, आज हम संकल्प लेकर यहां से जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के घर घर जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के घर घर जाकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के कामों को बताए और देश में एक नई ऊर्जा, नया युग लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। मोदी जी ने 2022 में गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, धुएं मुक्त, अंधकार मुक्त नए भारत की कल्पना करी है। भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म कर दिया है। मित्रों,
2022 में एक नए भारत का मोदी जी का स्वप्न हम सब इकट्ठा होकर साकार करें। यही आज देश भर के कार्यकर्ता स्थापना दिन के दिन संकल्प ले। आप बताइए, 2019 के चुनाव तक सभी कार्यकर्ता परिश्रम कर फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोले, बनाएंगे? पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे? महाराष्ट्र के अंदर फिर से सरकार बनाएंगे? मोदी जी के नए भारत की कल्पना को साकार करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। वंदे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।